उठा करके इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया। राधा स्वामी के किताब में लिखा हुआ है कि जब वो महापुरुष आएंगे तो आगरा का जेल टूट जाएगा। गुरु महाराज के ऊपर रेल का डब्बा अपने कंधे पर ले जाने का एलिगेशन जो है लगाया सरकार ने। डीएम ने खबर भेजी, गुरु महाराज अपनी गाड़ी से गए और गुरु महाराज मथुरा से आगरा के जेल में बंद हो गए। 46 दिन तक जिनके रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके हैं, जो लोहे को सोना बनाना जानते थे, जिन्होंने राजा के बेटी से अपनी शादी नहीं की, वो बाबा जी एक धोती के 2 टुकड़े करके बाबा जी पहन करके 45 दिन समय निकाला। 45 दिन तक गुरु महाराज ने केवल गर्म पानी पी करके अपनी जान बचाई। और 46वें दिन जब लोगों को पता लगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मेरे दांत में दर्द हो रहा, बैरक से बाहर निकल करके उस हाथे में जेल के एक पीपल का पेड़ था, वहीं कुर्सी लगा करके गुरु महाराज बैठे और वहां जो है दांत दिखा रहे हैं। तब तक बाहर से प्रेमियों ने देखा, अरे गुरु महाराज तो यहाँ आगरा के जेल में है। एकदम से खबर हो गई, 3000 से ऊपर लोग वहां इकट्ठे हो गए और सब नारा लगाने लगे, मुझे भी जेल में बंद करो, नहीं तो मेरे गुरु को रिहा करो। और सरकार घबरा गई। और उस समय मुख्यमंत्री आपके नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने वायरलेस करके मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया और प्रधानमंत्री ने कहा बाबा जी को जल्दी से जल्दी राय बरेली के जेल में, बरेली के जेल में भेज दो। बांस बरेली, ये पीलीभीत के पास जो बरेली है, यहाँ के जेल में बाबा जी को भेज दिया। जिस दिन कागज पीतल तांबे सोने हीरे पत्थर मिट्टी के मूर्तियों के सामने आप फल और मिठाई रख करके दिवाली के दिन पूजा करते हो, साक्षात प्रभु के पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डाल दिया सरकार ने। लेकिन बाबा जी उसके बाद इनको हवाई जहाज दिल्ली लेके आए और दिल्ली से हवाई जहाज में बिठा करके ये नहीं बताया कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा, बंगलोर के जेल में लेके गए। बंगलोर के जेल के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में लेके आए। 3 लोग बाबा जी से मिलने गए, एक तो केसी पंत थे और देवेंद्र शर्मा सीबीआई डायरेक्टर, कपिंद्र जी रामायणी, ये तीनों लोग एक चिट्ठी लेकर के प्रधानमंत्री का गए। उन लोगों ने कहा महाराज ये चिट्ठी लीजिए और आप इस पर दस्तखत कर दीजिए और आप अपने प्रेमियों से आप जो है कांग्रेस का समर्थन करवा दीजिए, आप जेल से निकाल दिए जाएंगे, आपके आश्रम की सारी चीजें आपको वापस मिल जाएगी, 2 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट मथुरा में बनवा दिया जाएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते, महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते। और इस धरती पर कोई पैदा नहीं जो मुझे पैसे रुपए से खरीद ले और जाकर के बता दो कांग्रेस खत्म खत्म खत्म। 3 बार जेल में जिसके पेशाब से चिराग उस समय जल रहा था, उनके प्रतिनिधियों के सामने गुरु महाराज ने कहा कांग्रेस खत्म खत्म खत्म। दूसरी बात मेरी सुन लो, कान खोल करके जाके बता देना, 25 मार्च के बाद अगर इमरजेंसी रही तो इमरजेंसी लगाने वाले जेल के अंदर और बाबा जी जेल के बाहर होंगे। और तीसरी बात सुन लो कि 25 मार्च के बाद कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। और कह करके वो लोग तमतमाते हुए आए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी वापस दे दिया और कहा कि ये जेल में ही सड़ जाएंगे, 3 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने सोचा कि बाबा जी ने तो कहा था कि 76 के अंत में वर्तमान की सरकार समाप्त हो जाएगी। अब तो मार्च का महीना आ गया और चुनाव अगर हम कराएंगे तो 76 तो खत्म हो गया, अब तो 77 लग गया
और बाबा जी की बात खत्म हो गई। अब तो चुनाव कराएंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दिया और 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे अपनी हार स्वीकार कर लिया और उन्होंने रात के 12 बजे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 21 तारीख को 4 लोगों के साथ मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया और 22 को छोड़ करके 23 मार्च को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी नहीं होते यहाँ सत्संग में आप लोग कैसे आते? आपके बच्चे नहीं होते। 75 के बाद कोई बच्चा बच्ची का मुंह नहीं देखते आप। अगर और लोग भी संत होते तो उस समय जैसे गुरु तेग बहादुर आके गर्दन दे दिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, पलटू साहब अयोध्या में जिंदा जला दिए गए, कबीर साहब को काशी से मगहर भगा दिया गया, मीराबाई को बेविचार नहीं करके उनके देवर ने राजमहल से ईसा मसीह को कोस दे दिया, मोहम्मद साहब को पानी नहीं पिलाया। ये तो महात्माओं फकीरों का इतिहास रहा इस भारत की धर्म धरती पर। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं होते तो कोई बेटा बेटी नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कोई अनमोल मानव तन किस लिए मिला है, ये चीज समझो आप। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के आंख से दुनिया को देखते हो, शरीर के कान से दुनिया की आवाज को सुनते हो, शरीर के नाक से दुनिया के खुशबू और बदबू को सूंघते हो। उस तरह से आपकी आत्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक है, जिसको ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आइज कहा गया। अब लोगों को यही पता नहीं कि यहाँ बिंदिया क्यों लगाते हैं या टीका क्यों करते हैं। माता जी ने टीका जरूर लगाया है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि यही क्यों टीका लगाई हो, यहाँ क्यों नहीं लगाई हो। ये शरीर है, इस शरीर में सबसे नीचे गुदा चक्र पर गणेश जी रहते हैं, इंद्री चक्र पर ब्रह्मा जी, सब अपने अपने पत्नी के साथ, नाभि चक्र पर विष्णु, हृदय चक्र पर शंकर, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति सरस्वती का वास है। और ये है छठा चक्र भृकुटी विराट, 2 दल का कमल। यहाँ पर आत्मा की बैठक है और आत्मा के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है। सब ये आत्मा जो है उस परमात्मा की अंश है। आत्मा के अंदर एक आंख, एक कान, एक नाक। आत्मा उस परमात्मा की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा के आंख से परमात्मा को आप देख सकते हो। अब आप चश्मा क्यों लगाई हो, बता सकती हो आप? आपकी आई साइड वीक हो गया, आंख की रोशनी कम हो गई। उसी तरह से जन्म जन्मांतर के कर्मों की गंदगी हमारे आत्मा के आंख पर चढ़ गई। अब आत्मा अंधी हो गई। अब आत्मा अंधी हो गई, उसको दिखाई नहीं दे रहा। और ये चश्मा जो है, दांत के डॉक्टर की राय से चश्मा लिए हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दांत के डॉक्टर से पूछ के आपने चश्मा लिया? नहीं, दांत के डॉक्टर से पूछा कि आंख के डॉक्टर से? आंख के डॉक्टर से। अब बताओ कि बीमारी लगी आत्मा को और शरीर के डॉक्टर के पास जाओगे या आत्मा के डॉक्टर के पास जाओगे? तो आत्मा के डॉक्टर के पास, आत्मा के डॉक्टर बाबा जय गुरुदेव, इनके उत्तराधिकारी बाबा पंकज जी महाराज। तो आत्मा के डॉक्टर के पास जाओगे तो जन्म जन्मांतर के जो कर्मों की गंदगी आपकी आत्मा पर चढ़ गई है, वो नाम की जड़ी देंगे। वो नाम की जड़ी, और नाम की जड़ी घीसा मारोगे सुबह शाम तो आपके आत्मा के आंख की गंदगी खत्म हो जाएगी, कान की गंदगी खत्म हो जाएगी, नाक की गंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऊपर से सब जो आवाज आएगा वो भी सुनाई देगा। ऊपर से जो उनकी शक्ल है, वहां जब पहुंचोगे उनके स्वरूप को भी देखोगे। और अभी देखो 5 नाम का भेद गुरु महाराज ने बताया।
और 5 नाम का भेद कबीर साहब ने संतों की वाणी में लिखा, 5 नाम का भेद राधा स्वामी के किताब में लिखा हुआ है। देखो इस आकाश के ऊपर स्वर्ग, फिर बैकुंठ है, पितृलोक, गंधर्व लोक, शक्ति के लोक, साकेत धाम, और जहां से राम आए थे त्रिलोकीनाथ, वो सहस्रदल कमल 1000 पंखुड़ियों के कमल पर बैठे हैं, 1000 पंखुड़ियों के कमल पर बैठे हैं, उनका ये स्थान। और ज्योति जल रही है, ज्योति, ये छोटी मोटी ज्योति नहीं जो दिया जलाते हो आप मंदिरों में या घरों में, पूरब से सूरज निकलता है, उससे लाखों गुना बड़ा दिया जल रहा, उसकी ज्योति निकल रही है, ये पहले स्थान का स्वरूप है। और वहां से घंटा और शंख बज रहा, ये मंदिर में आप बजाते हो तो बजता है, लेकिन वो निस्दिन हर वक्त जो है बज रहा, 24 घंटा बज रहा, कभी बिना बजाए बजता है, उसको बजाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जब आपकी सूरज जाएगी दूसरे लोक में, जहां से कृष्ण आए थे, जहां पहुंच करके वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए थे, वहां प्रातः काल के लाल सूरज, त्रिकुटी स्थान पर प्रातः काल के लाल सूरज बैठे हैं, और वहां से मृदंग और बालों की गर्जन बज रही है। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम गुरु बताते हैं, नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगा, नाम तो गुरु बताएंगे, बाकी मैं रूप, स्थान और आवाज बता रहा हूं। यही आत्मा जब उससे ऊपर, जब तीसरे स्थान में जाएगी, तो पूर्णवासी का पूरा चांद, इस चांद में काले काले धब्बे, लेकिन उसमें कोई धब्बा नहीं, और सारंगी और किंगरी की आवाज बज रही है 24 घंटे। एक बार सुन लोगे तो फिर आपको दुनिया के बाजे गाजे फीके लगेंगे, घर परिवार सब बेकार लगेगा। तब महात्मा जो है उस वस्तु को पा करके, आवाज को सुन करके नाचने लगे, राजपाट को ठुकरा दिया, बाल बच्चों को ठुकरा दिया, पत्नी को छोड़ दिए, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार सबको छोड़ करके चल दिए। जब वो वस्तु मिलेगी, जब चौथे लोक में जाओगे तो दोपहर का सफेद सूरज